नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता। अगर आप सहारा के निवेशक हैं तो आप जानते होंगे आपके आवेदन के बावजूद पैसा नहीं आया। जिन निवेशकों का पैसा नहीं आया उनको रिसम्मिशन में आखिर कब सहारा के पीड़ितों को अपना पैसा सही तरीके से पूरा ब्याज समेत मिलेगा जिसका वादा किया गया था और पैरा बैंकिंग को सहकारिता मंत्रालय ने ही लाइसेंस दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल को 5,000 रुपया फिर से दूसरी किस्त में दिया जाए। इससे पहले 5,000 करोड़ दिया गया था, अब 10,000 करोड़ रुपया हो चुका है, जिसमें जिन लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था उनको 50,000 रुपया तक वापस किया जा रहा है, उससे कम वालों को पूरा का पूरा। और अब वो निवेशक जिनका 10 लाख तक पैसा है वो भी आवेदन करने के लिए पात्र माने जाएंगे। ये 15 नवंबर 2025 को आदेश आया और इसके बाद जिनकी कमियां रह गई वो भी दोबारा से रिसम्मिशन करके उन कमियों को दूर करके पैसा पा सकेंगे। पूरी प्रक्रिया में 45 दिन लगना है, लेकिन ये भी सच है कि सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल में अधिकतर लोगों ने जिन्होंने पहली बार आवेदन किया था उनका कमियां और दूर होने के बावजूद फूटी कौड़ी भी नहीं आई। वो अलग बात है। सहकारिता मंत्रालय के प्रमुख अमित शाह ने कहा था पाई पाई का भुगतान करेंगे। कितनों को पाई पाई मिली और जिनको नहीं मिला क्यों नहीं मिला? सहारा ऑफिस तो जगह जगह पर बंद है, निवेशक जाए तो कहाँ जाए, वो अलग बात है। फिर से जब असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं उस समय फिर से एक नया आदेश आया है कि रिफंड पोर्टल के माध्यम से पीड़ितों को पैसा मिलेगा। वाकई में पैसा मिलेगा अभी या ढकोसला होगा? आदमी ऑनलाइन में पैसा देने के बावजूद अपने पैसे के लिए जिसका 10 लाख है केवल 50,000 में उसका क्या भला होगा? और बहुत सी स्कीमें हैं। केवल अभी भी सहारा की 4 सोसाइटी, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया, सहजन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही भुगतान मिल रहा है। शेष का क्यों नहीं मिल रहा? सहारा के पीड़ितों को आखिर कब पैसा मिलेगा? गृह मंत्रालय, अमित शाह और सुप्रीम कोर्ट जो बार बार पीड़ितों को पैसा दिलाने का वादा देता है, जिसके आदेश पर मिल रहा है, बाकी के आदेश पर जब बड़े बड़े लोगों का केस रात में आ सकता है, सहारा के कई करोड़ निवेशक दर दर की ठोकर खा रहे हैं, फिर भी पीड़ितों को पैसा क्यों सही से नहीं मिल पा रहा? क्यों इस केस में पूरी सुनवाई हो कि आदमी को समय पर अपना पैसा मिल जाए? बहुत लोग ऑनलाइन में पैसा गंवाने, आधी प्रक्रिया और जांच में छोटी छोटी कमियों के बावजूद इधर उधर ठोकर खाते हैं, फिर भी दूर नहीं होती और तमाम दलाल भी फायदा उठाते हैं। सहारा इंडिया के अगर आप निवेशक हैं, एजेंट हुए हैं तो आप पीड़ितों की व्यथा को बखूबी जानते हैं। इनकी मजबूरी का भी फायदा उठाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारा सिस्टम इतना लचर हो चुका है, इससे उम्मीद क्या की जा सकती है? आखिर सहारा, पीएसएल, रोजा वैली और तमाम चिटफंड कंपनियों के पीड़ितों को अपना पैसा जो उन्होंने गाढ़ी कमाई जोड़ जोड़ कर इकट्ठा की थी कब मिलेगा? आखिर सहारा पर कई जगह पर ईडी और जमीन घोटाले पर भी कार्रवाई हो रही है, यानी कि उसमें कानूनी पेच दाव पेच ताकि पैसा कब कहां कैसे निवेश हुआ, कैसे आया और क्या क्या चीज खरीदी गई, किस कीमत पर बेची गई, इसकी जांच के बावजूद तमाम चीजें हैं। अलग अलग एंगल से केस हैं, लेकिन एक तरफ पीड़ित निवेशक भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। सुब्रता इस दुनिया में नहीं है और सहारा श्री की पत्नी भी सहारा शहर छोड़कर जा चुकी हैं। हालांकि वो देश में हैं और तमाम कानूनी दांव पेच के बीच सहारा के निवेशक चक्की में घुन और गेहूं के बीच में पिस रहे हैं। आखिर कब सहारा के पीड़ितों को अपना पैसा सही तरीके से पूरा ब्याज समेत मिलेगा जिसका वादा किया गया था और पैरा बैंकिंग को सहकारिता मंत्रालय ने ही लाइसेंस दिया था, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है।